हेलो स्टूडेंट्स। तो आज एक बार फिर से बायोमोलिक्यूल देखेंगे हम लोग। और बायोमोलिक्यूल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का आज हम लोग नेमिंग सीखेंगे और उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे कि क्या है। ये हमारे क्लास 12 में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, और IIT और नीट के एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चैप्टर्स है हमारे केमिस्ट्री का, लास्ट चैप्टर है बायोमोलिक्यूल। ये क्लास 12 में है और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेसिकली बायोमोलिक्यूल एक ऐसा मोलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल रिएक्शंस को शो करते हैं। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट हम लोग खाते हैं तो उससे एनर्जी प्रोवाइड होता है, तो कार्बोहाइड्रेट ही एक बायोमोलिक्यूल है। विटामिन बायोमोलिक्यूल है, फैट, लिपिड, प्रोटीन, एमिनो एसिड्स, ये सारे क्या है, बायोमोलिक्यूल है। तो इस बायोमोलिक्यूल में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट क्या है, नाम से पता चल रहा है कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यानी कि इसका डेफिनेशन हो जाएगा हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। बोर्ड लेवल पर बात करें तो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का यही डेफिनेशन है, लेकिन अगर हम इसको कंपटीशन लेवल पे बात करें तो इसका कुछ नया डेफिनेशन है। उसको देखिए, ये है स्पेशली पॉली हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। नाम से पता चल रहा है कि पॉलीहाइड्रोक्सी OH ग्रुप बहुत ज्यादा है किसी कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है, स्पेशली एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन से एसोसिएटेड OH बॉन्ड को ही हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। ठीक है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स आर आल्सो नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स। ये हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है। अब इसका हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशंस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसका क्लासिफिकेशंस के बारे में। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स। दूसरा है, उसका नाम है डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड्स। थर्ड है ओलिगोसेकेराइड्स। और लास्ट है पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में क्लासिफिकेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मोनोसेकेराइड मोलिक्यूल्स का एक आध एग्जाम्पल बताइए, डाइसेकेराइड का, ओलिगोसेकेराइड का, पॉलीसेकेराइड्स का। तो मोनोसेकेराइड्स में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, इसके क्लास में आते हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गलैक्टोज। ठीक है, डाइसेकेराइड मोलिक्यूल का बात करें तो इसमें आते हैं स्पेशली सुक्रोज, लैक्टोज, और इसमें आता है माल्टोज। ठीक है ना, नाम याद रखिए, पूछता है। ओलिगोसेकेराइड्स में रेफिनोज, बहुत फेमस नाम है रेफिनोज।
और ओलिगोसैकेराइड्स में याद रखिएगा स्टार्च, सेलुलोज जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं, ठीक है ना, स्टार्च, सेलुलोज। ये हमारे कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन है, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, और कुछ उसके इंपॉर्टेंट क्लास। ये सब क्लास है, ग्लूकोज एक बहुत बड़ा क्लास है। ये सब हम इसका क्लासिफिकेशन है, इसको करो। हम लोग जो आज बात करेंगे स्पेशली मोनोसैकेराइड्स के ऊपर बात करेंगे, और इसका मोनोसैकेराइड्स में इसका क्या क्लास है, इसमें कौन कौन से क्लास आते हैं और उसका नेमिंग कैसे करते हैं। बायोमोलिक्यूल तो बहुत, कार्बोहाइड्रेट ही बहुत बड़ा सेक्शन है, पूरा बायोमोलिक्यूल तो 2 महीने का लेक्चर होगा। तो कार्बोहाइड्रेट में ही सिर्फ आज हम लोग बात करेंगे मोनोसैकेराइड मोलिक्यूल के बारे में। तो देखिए मोनोसैकेराइड्स क्या होता है, मोनोसैकेराइड्स क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, मोनोसैकेराइड्स। मोनो माने एक, और इससे छोटा नहीं हो सकता है। सैकेराइड्स मीन्स शुगर, मतलब कि सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट that cannot be simplified further, that can't be simplified further। इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को मोनोसैकेराइड्स बोला गया है। और मोनोसैकेराइड्स में स्पेशली 2 क्लास आते हैं, एक का नाम है एल्डोज और दूसरा का नाम है कीटोज, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स में 2 स्पेशल्स हैं, और ये एल्डोज और कीटोज आप समझ सकते हैं कि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा, इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा, और फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग इसका नाम रखा गया है। तो मोनोसैकेराइड्स में 2 क्लास पढ़ने हैं हमको, एक एल्डोज है और दूसरा हमारा कीटोज है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एल्डोज का। देखो देखिए एल्डोज, ये एल्डोज स्पेशली यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन विद हाइड्रोजन है, और यहाँ पे एक कार्बन CHOH का होल N है, और एक यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। स्केलेटन को दिमाग में बैठाइए इसको। यहाँ पर देखिए एल्डिहाइड ग्रुप है, और यहाँ पर कुछ N दिया हुआ है जो कि हम लोग नंबर रखेंगे, और एक यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है। एल्डोज में स्पेशली N बिलोंग जो करता है वो 1 से 6 तक होता है। यहाँ पर N की संख्या 1 से 6 तक रखेंगे। अब ध्यान से देखिए, इसका नेमिंग हम लोग सीखते हैं, है ना। इसको लिख लीजिए, एल्डोज है, एल्डोज में ये मेन स्केलेटन है, और मेन स्केलेटन में यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, और यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप है, और यहाँ पे N जो है वो वेरी कर रहा है 1 से 6 तक। देखिए हम यहाँ पर मेन स्केलेटन लिखते हैं कि CHO था ऊपर, इसके बाद हमारा CHOH था, इसका होल N था, और ये हमारा किसी CH2OH से लगा हुआ है। अगर मान लीजिए कि N का वैल्यू 1 है, तो अगर N का वैल्यू 1 कर दे, ध्यान से देखिए यहाँ पे, अगर N का वैल्यू 1 कर दे तो हमारा कितने कार्बन हो जाएंगे, 3। इसका नाम हो जाएगा एल्डो ट्राइयूज। अगर N का वैल्यू हमारा 1 है, तो अगर N का वैल्यू 1 होगा तो यानी कि एल्डो ट्राइयूज का स्पेशल फॉर्मूला हमारा यही हो जाएगा। और थोड़ा ध्यान दीजिए, एल्डो ट्राइयूज को ही हम लोग स्पेशली ग्लिसर एल्डिहाइड कहते हैं। ये क्लास 12 में पूछे जाते हैं कि ग्लिसर एल्डिहाइड का स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है या मोलिकुलर फार्मूला क्या है, बताइए। तो स्पेशली हम लोग IUPAC के अकॉर्डिंग हम इसको एल्डो ट्राइयूज बोलते हैं,
और इसका कॉमन नेम है ग्लिसरॉल्डिहाइड। और ग्लिसरॉल्डिहाइड को बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसका स्ट्रक्चर और फॉर्मूला क्या है। और ग्लिसरॉल्डिहाइड में स्पेशली हमारा n का वैल्यू क्या है, 1 है। अगर हमारा n का वैल्यू 2 हो जाए तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, और 2 लिख देंगे तो इसमें कितना कार्बन हो गया, 1 2 3 4 हो गया। इसका नाम हो जाएगा एल्डोटेट्रोस। इसका नाम हो जाएगा एल्डोटेट्रोस। अगर मान लीजिए कि n का वैल्यू अगर 3 होता है, यहाँ पर 3 लिख देंगे, तो 3 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ, टोटल हो गया 5। इसका नाम हो जाएगा एल्डोपेंटोस। अगर यहाँ पर n का वैल्यू 4 कर दे, इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे n का वैल्यू अगर हम 4 कर देते हैं तो ये हमारा बन जाएगा एल्डोहेक्सोस। और देखिए इसी को हम लोग ग्लूकोज कहते हैं, यही ग्लूकोज है, ये हमारा क्या है, ग्लूकोज है। अभी ध्यान दीजिए, इसका हम स्ट्रक्चर का बात करेंगे बाद में, है ना, इसमें हम लोग स्ट्रक्चर का बात करेंगे बाद में। अभी जानिए कि ग्लूकोज का फॉर्मूला में यहाँ पर क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 4 होगा, और ये हमारा स्पेशली ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये हमारा स्पेशली ग्लूकोज का फॉर्मूला है। जब इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाएंगे, इसका इस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखेंगे कि OH ग्रुप राइट साइड में है कि लेफ्ट साइड में है। इसका स्ट्रक्चर का बात करेंगे जब इसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो। अभी इसका नाम देखिए कि अगर n का वैल्यू 4 है तो इसका नाम है एल्डोहेक्सोस। नेक्स्ट देखो, थोड़ा कीटोज के बारे में देखते हैं, नेक्स्ट है कीटोज। ये कीटोज में एक कीटोन है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कीटोन है। जैसे देखो हम यहाँ पे कीटोन बना देते हैं, और एक यहाँ पे एल्डिहाइड सॉरी अल्कोहल लगा दिए, और यहाँ पर हमारा CHOH का मेन स्केलेटन वाला पार्ट है, N है, और यहाँ पे CH2OH। ये हमारा मेन स्केलेटन है, ये हमारा मेन स्केलेटन है कीटोज का। अब ये कीटोज है, और N जो है यहाँ पे ये वैरी करता है आपका 0 से 6 तक। इसको पहले लिखिए, कीटोज, जिसमें कीटोन यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है इसलिए नाम इसका कीटोज है, और N जो है वैरी करता है 0 से 6 तक, ठीक है। देखो अच्छा, देखो अब इसका थोड़ा आयुक्रेसी सीखते हैं क्या है। एक तो हमारे पास यहाँ पर CH2OH है, और यहाँ पर C डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन O है, और यहाँ पे CHOH है का होल N है, और यहाँ पे CH2OH। अगर हम N का वैल्यू 0 कर दे, ध्यान से समझिए, N का वैल्यू 0, ठीक है, N का वैल्यू 0 होगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बोलो। अगर n का वैल्यू हम यहाँ पर 0 कर देते हैं तो क्या इसका नाम हो जाएगा, ये साफा इसको काट दीजिएगा, और 1 2 3 कार्बन हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा कीटो ट्राइयोड, ठीक है, कीटो ट्राइयोड हो गया। n का वैल्यू 0 होती है, साफा कैंसिल हो गया, 0 से मल्टीप्लाई होती है, ये भी 0 हो गया, इसका मोलर मास, इसको हटा दीजिए, ठीक है ना। अब ये वाला डायरेक्ट गुण ऐसे है, यानी कि दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर कीटो ट्राइयोज। अगर देखिए CHOH का होल N है, अगर हम n का वैल्यू अगर हम 1 करते हैं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा तो 1 2 3 4, इसका नाम हो जाएगा कीटो टेट्रोस। अगर n का वैल्यू 2 तब कीटो पेंटोज, ठीक है। अगर n का वैल्यू 3 है तो कीटो हेक्सोस। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये कीटो हेक्सोस है, और कीटो हेक्सोस को ही हम लोग
फ्रुक्टोज कहते हैं, इसको हम लोग फ्रुक्टोज कहते हैं। तो 2 चीज क्लियर हुआ, एक हुआ ग्लूकोज और एक हुआ फ्रुक्टोज। यानी कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में ये हमारा एल्डिहाइड है और ये वाला हमारा कीटोन है। तो फ्रुक्टोज हमारे आते हैं कीटोन में और ग्लूकोज हमारे आते हैं एल्डिहाइड में। इसको लिखिए। उसके बाद इसमें देखो हम लोग स्पेशली ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले ये सीखिए ये सब का स्ट्रक्चर बनाए कैसे जाते हैं। ये सब का स्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फार्मूला है, उस फार्मूला को पहले सीखते हैं। तो उस फार्मूला में हम लोगों को सीखना है फिशर फार्मूला। और फिशर फार्मूला एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिप्रेजेंटेशन है ना, जो कि एक 2D प्लेन में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। किसी 3D मॉलिक्यूल को हम लोग 2D मॉलिक्यूल में रिप्रेजेंट करते हैं बाय हेल्पिंग फिशर फार्मूला। तो इसमें 2-3 बात ध्यान दीजिए कि फिशर फार्मूला को रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें 2 लाइन यूज होंगे। इस बोर्ड के अकॉर्डिंग सोचिए, इस बोर्ड के अकॉर्डिंग सोचने पे ये वाला जो लाइन है ये आपका हॉरिजॉन्टल है और ये वाला जो लाइन है ये आपका वर्टिकल है। ध्यान दीजिए फिशर फार्मूला है, फिशर फार्मूला का यहाँ से आप लोग सीख सकते हैं, फिर कोई रिप्रेजेंट करने में किसी मॉलिक्यूल का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये हमारा वर्टिकल है ये वाला और हॉरिजॉन्टल है ये वाला। उन्होंने बताया कि मॉलिक्यूल का ज़्यादा स्टेबिलिटी को ज़्यादा स्टेबल में रखने के लिए अगर जो मैक्सिमम कार्बन है ना, ध्यान से समझिए, यहाँ पे जो कार्बन है कार्बन को हम लोग रखेंगे वर्टिकल कंपोनेंट पे हम लोग कार्बन एटम को रखेंगे और बाकी जो फंक्शनल ग्रुप है उनको हम लोग हॉरिजॉन्टल पे रखेंगे। और सबसे खास बात हॉरिजॉन्टल, सबसे खास बात ये है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है वो आपके तरफ, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये इनवर्ट है। ये तो 3 डायमेंशनल फिगर है, हम लोग बोर्ड पे बना रहे हैं 2D में। तो इस चीज को समझना है आपको। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपके तरफ है, आउटवर्ड है, बोर्ड से बाहर निकल रहा है, और वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो बोर्ड से अंदर जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं एक ग्लिसर एल्डिहाइड का फिशर फार्मूला। ग्लिसर एल्डिहाइड जो कि हम लोग जानते हैं, हम लोग जिसमें कि N का वैल्यू क्या है 1 है, और ये हमारा अभी हम लोग बनाए थे इसको CH-OH और ये हमारा CH2OH। अब देखो, अब इसका हम लोग बनाएंगे फिशर फार्मूला। तो फिशर फार्मूला बनाने के लिए यहाँ पर ऐसे बना, ये हमारा है वर्टिकल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट पे क्या आएगा कार्बन एटम आएंगे। तो इस कार्बन को हम यहाँ पर लिख दिए ऐसे। इस वाले कार्बन को देखो, इस वाले कार्बन को हम यहाँ समझते हैं और OH को रख दिए यहाँ और ये वाला H को रख दिए यहाँ। लास्ट में ये वाला C है, यहाँ पे एक साइड में है OH और एक साइड में है H। यहाँ पे 2 कार्बन है। तो फिशर फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग ये जानते हैं कि अगर OH ग्रुप राइट साइड में है तो D है। क्या? अगर OH ग्रुप राइट साइड में है तो ये हमारा D है। ये हमारा क्या इसको बोलेंगे हम लोग डी ग्लिसर एल्डिहाइड। ऊपर से नहीं, नीचे से एल्डिहाइड। रूल ये है कि उस कार्बन कायरल कार्बन के बारे में सोचना है जो कि फंक्शनल कार्बन से बहुत दूरी पे है। तो देखिए फंक्शनल कार्बन ये वाला है और इससे ये वाला कार्बन और उससे ज्यादा दूरी पे ये वाला कार्बन है। तो इसलिए हम लोग इस वाले कार्बन के बारे में सोचेंगे और इस वाले कार्बन पर जितने हमारे OH ग्रुप लगे होंगे जो राइट साइड में होंगे वो D और जो लेफ्ट साइड में होंगे वो L। ये हमारा ग्लिसर एल्डिहाइड हो गया।
और इसी का अगर हम लोग मिरर इमेज लेंगे, ध्यान से देखो, अगर हम आइनक रख देंगे यहाँ पे, आइनक, है ना, तो देखो इसका मिरर इमेज अगर हम बनाए तो ये तो ऐसे दिखाई देगा, डबल बॉन्ड वो यहाँ पर आ जाएगा, एच यहाँ चला जाएगा और एच ओ यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच ओ एच एच, ये बन गया हमारा मिरर इमेज। अब देखिए लास्ट वाले कार्बन पर OH ग्रुप लेफ्ट साइड में है, इसलिए इसको हम लोग एल डिलीशन दिखाई देंगे, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ग्लूकोज का बनाते हैं। अब देखो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में हम लोग जानते हैं कि कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, है ना, और एक यहाँ पर CH2OH, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा ग्लूकोज का फिशर डायग्राम हम लोग बनाने जा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, OH है, H है, H है, OH है, OH है, H है, OH है, H है। देखो इन दोनों को इधर उधर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप से लास्ट जो सबसे ज्यादा दूरी पे जो कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन जिसके पास चारों ग्रुप डिफरेंट है। जैसे मान लो कि यहाँ पर सब जगह H है, ये कार्बन को हम लोग कायरल नहीं कहेंगे, लेकिन अगर हमारे इसी कार्बन पर एक OH ग्रुप लग गया है, एक H लगा हुआ है, एक Cl लगा हुआ है और एक NO2 ग्रुप लगा हुआ है, तो ऐसे कार्बन को हम लोग कायरल कार्बन कहते हैं। तो इस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से कितने सब जो मैक्सिमम जो फारवेस्ट जो सबसे ज्यादा दूरी पे है, तो जो फारवेस्ट पोजीशन पे कायरल कार्बन है, एक नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये वाला है। इस वाले कार्बन से जो राइट साइड में OH है, ये D है, ये D ग्लूकोज है। डिब्बा पर पीते हो ना ग्लूकोन डी, ये वाला है ग्लूकोन डी है, ये हमारा D ग्लूकोज है। और हम इसका मिरर इमेज लेंगे, तो मिरर इमेज लेंगे तो कुछ स्ट्रक्चर ऑक्सीजन की साइड दिखाई देगा H, और देखिए इसका मिरर इमेज CH2OH, यहाँ पर आ जाएगा HO HO H HO, ठीक है। तो अब देखिए जो कायरल कार्बन है उसे OH ग्रुप जो है लेफ्ट साइड में है, इसलिए इसका नाम है एल ग्लूकोज, है ना। अब हम लोग इसके बाद हम लोग बात करेंगे हेमीएसिटल कंपाउंड का नेक्स्ट लेक्चर में, और उसमें देखेंगे हम लोग कि ये जो ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है इस कार्बन पर अटैक करता है और ये वाला बॉन्ड को तोड़ देता है और कुछ साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है। ये हम लोग आगे देखेंगे, तब तक के लिए इतना ही।